हाय गाइस, आपका स्वागत है आपके अपने शो MKJ टॉक्स फॉर इन्वेस्टमेंट इन हिंदी में। कैसे हैं आप बेटा? कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे आपके फेवरेट सेगमेंट शेयर बाजार की कहानी MKJ की जुबानी। और आज तो यही बोलना पड़ेगा, कल और आज को देखकर बाजार को लग गई भाई, लग गई, देखो सबकी लग गई। भैया सबकी वाट लगा दी, आज और कल मिला लिया जाए ऑपरेटर ने। और आज तो तगड़ा सारा दिन फॉल रहा। भाई अब क्या है, इसका मतलब ये हुआ कि सबको नुकसान होगा? ऐसा ज़रूरी नहीं है। मेरा पोर्टफोलियो भी आज लॉस में है, ओवरऑल नहीं है पर ऑप्शन का लॉस में आ गया, लेकिन मैंने आज भी प्रॉफिट बुकिंग करी। आप देखिएगा MKJ स्टूडेंट टॉक्स में आज भी मैंने रीजनेबली गुड प्रॉफिट बुकिंग कर ली। यानी अगर आप अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाइड बना के चलेंगे, अपने पास सफिशिएंट कैश रखेंगे, तो ऑपरेटर रूपी दरिंदा आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तो आपको समझना है, तो आज हम बात इसी की चर्चा करेंगे भाई किस प्रकार से शेयर बाजार में बचा जाए। देखिए, जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर उन्हें तो चिंता ही नहीं करनी चाहिए। जब शेयर बाजार गिरता है उनके लिए तो अपॉर्चुनिटी है, फट से शेयर खरीदना शुरू कर दें। जैसे आज देखिएगा आपने, मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पे कई सारे लॉन्ग टर्म के लिए स्मॉल केसेस में इन्वेस्टमेंट किया था और शेयर भी किया था। तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स को तो फॉल से डरना ही नहीं होता। वो जब बाजार गिरे अपना खरीदारी करते हैं, जब बाजार चढ़े आराम से बैठे रहे। तब वो ग्रीडी ना हो यार, खरीद लें आराम से बैठे रहे। जब गिरे तब उस दिन बाइंग कर लो, दबा के शेयर गिरते हैं, सेल लगी होती है। अब बात हम करते हैं उन लोगों की जो ट्रेडर टाइप के लोग होते हैं, जो ऑप्शंस में काम करते हैं, इंट्राडे करते हैं, स्विंग करते हैं। और इसमें ज़्यादा खतरा होता है FNO में काम करने वालों का। फ्यूचर्स की मैं बात ही नहीं करूँगा क्योंकि फ्यूचर को मैं पसंद ही नहीं करता। फ्यूचर तो पूरी तलवार है भाई साहब, बुरी तरह से काट देती है। मुझे ऑप्शन पसंद है। ऑप्शन में कम से कम सेफ्टी ऑफ मार्जिन ऑफ सेफ्टी तो होता है। कॉल बेचनी है तो करंट प्राइस से ऊपर की बेचो, पुट बेचनी है तो करंट प्राइस से नीचे की बेचो। तो पहले आपने अपना मार्जिन ऑफ सेफ्टी रख लिया, उसके बाद प्रीमियम भी मिल गया, टाइम भी मिल गया। तो सारी खूबसूरतें किसमें होती है? कॉल और पुट में। लेकिन इसके बावजूद जब भी मैं देखता हूँ ये हालात होते हैं तो लोगों के मैसेज आना शुरू हो जाते हैं, पूछना शुरू कर देते हैं, सर हमारे मार्जिन नेगेटिव हो गए, क्या करें क्या ना करें। तो आपको कुछ सावधानियां बरतनी, अगर आप कामयाब होना चाहते हैं, एक कामयाब ऑप्शन ट्रेडर बनना चाहते हैं और मेरी तरह हर रोज़ मुनाफा कमाना चाहते हैं, तो सिंपल सी बातों का ध्यान रखना। पहले कि अपनी कैपेसिटी से ज़्यादा काम ना करें। जैसे मान लीजिए किसी के पास 6 लाख कैपिटल है, तो ज़्यादा पंगे लेने की जरूरत क्या है? आज आपको याद होगा मैंने एक बहुत अच्छी पुट बेची थी, 200 रुपये की RBL बेची थी, 6 रुपये 90 पैसे पे। 200 रुपये स्ट्राइक प्राइस, 6 रुपये 90 पैसे प्रीमियम। 6 रुपये 90 पैसे की थी ना? नहीं, 7 रुपये की थी। कितने की थी देखना जरा ध्यान से। नहीं, मान लीजिए 7 रुपये की थी, 7 रुपये प्रीमियम था, 2900 उसका लॉट साइज है। अब 2900 को आप 200 से मल्टीप्लाई कर दो, 5,80,000 हो गया। यानी अगर इन द मनी हो गई पुट, तो आपको 5,80,000 रुपये देने और आपको 2900 शेयर मिल जाएंगे। उसके बाद आप उसकी कॉल बेच देना। 6 रुपये 30 पैसे, 6 रुपये 10 पैसे की बेची थी मैंने, और भी कम की। अब 6 रुपये 10 पैसे को आप 2900 से मल्टीप्लाई कर दो, लगभग 18,000 रुपये होते हैं। लगभग 18,000 रुपये होते हैं। तो यानी आपने 18,000 रुपये, समझिए ना बात को, 18,000 रुपये का काम कर लिया। आपने 5 लाख रुपये, 6 लाख रुपये आपके पास हैं, 1.5-2 लाख रुपये मार्जिन लग गया, बाकी कैश रख लिया और आराम से लेके बैठ गए, साहब ये इन द मनी हो जाएगी, डिलीवरी ले लूंगा, आउट ऑफ मनी हो जाएगी तो मुझे मुनाफा हो जाएगा। 18,000 रुपये आपके पास आ गए। 6 लाख का 18,000 कैलकुलेट करो, 3% होता है। कौन सा बैंक आपको 1-1.25 महीने के लिए 3% ब्याज देता है? पूरे साल का ब्याज होता है। बिल्कुल लालच करने की जरूरत नहीं। करंट मार्केट प्राइस जो है अभी 260 का बिक रहा था, आज 240 के आसपास था। 240 के आसपास के लेवल पर आपने 200 की पुट बेच दी, लगभग 15% बिलो करंट मार्केट प्राइस। तो आपकी पुट की जो रिस्क वाली जो कैटेगरी है वो बिल्कुल कंजर्वेटिव हो गई। कंजर्वेटिव रिस्क कैटेगरी की पुट बेची आपने, डिलीवरी आ गई, आपने शेयर ले लिए, फिर कॉल बेच देना। डिलीवरी चली गई तो प्रॉफिट भी हो जाएगा और प्रीमियम भी आ जाएगा। यानी बात को आप समझे? तो आप अगर ढंग से काम करेंगे तो पहला ओवर प्ले मत करिए, जितना कैपिटल है उसके साथ करिए। अब किसी के पास 6 लाख रुपए, अगर वो 2-2, 3-3 पुट्टे बेच देगा तो मरेगा ही मरेगा, नुकसान होगा ही होगा उसको।
क्यों? क्योंकि बाजार गिर गया तो मार्जिन बढ़ जाएगा, मार्जिन के पैसे नहीं होंगे, उसके ट्रेड स्क्वेयर ऑफ हो जाएंगे, लॉस में कवर हो जाएंगे, उसको बाजार चढ़ भी गया तो कोई फायदा नहीं होने वाला। तो पहला, अपने विद इन लिमिट्स काम करें। दूसरा, कभी भी कॉल शेयर ना हो तो ना बेचें। कॉल बेचनी है तो आपने कवर्ड कॉल बेचनी है, शेयर कवर्ड कॉल। दूसरा ये। तीसरा, कॉल पुट बाय अगर आप करेंगे तो बहुत जल्दी स्क्वेयर ऑफ करिए। मैं तो कॉल पुट बाय नहीं करता, मैं सेल फर्स्ट बाय लेटर हूं, पर कई लोगों के पास फंड्स नहीं होते, वो बाय करते हैं। ठीक है भाई, अपनी अपनी समस्याएं। तो अगर मान लीजिए मैं कॉल बेच रहा हूं तो अगर मैं कॉल बेच रहा हूं तो वो पुट बाय कर सकता है, मैं पुट बेच रहा हूं वो कॉल बाय कर सकता है। ऑल्दो मैं रिकमेंड नहीं करता हूं ये बाय का सिस्टम, लेकिन अब किसी के पास पैसे नहीं है वो करता है। तो उसमें सबसे जरूरी बात होती है इमीडिएट स्क्वेयर ऑफ करिए आप, क्योंकि नहीं तो टाइम डिके की वजह से आपको लॉस हो जाएगा। तो अगर कोई बंदा कॉल या पुट बाय करता है तो उसको सबसे पहले अपॉर्चुनिटी पे प्रॉफिट बुक करते रहना चाहिए। एक प्रॉफिट बांध ले, जैसे ही मुझे 1000 रुपये बचेंगे मैं बुक कर लूंगा, 1000-1500 बचे बुक कर लिए, 1000-1500 बचे बुक कर लिए। बहुत सावधानी से काम करेगा तो ही बनेगा, नहीं तो उसको कहीं ना कहीं लॉस लग ही जाएगा। क्योंकि कॉल जब आप खरीदते हैं, पुट खरीदते हैं तो डबल लॉस होता है। एक टाइम दिखेगा, उसमें टाइमिंग बड़ी जरूरी है, और दूसरा जो है प्राइस मूवमेंट का। तो बाय और कॉल बाय और पुट बाय में वही कामयाब है जो काफी अच्छा प्रिडिक्ट कर सकता है, जिसको श्योरिटी है कि बड़ी जल्दी जो वो सोच रहा है वो हो जाएगा, वो करेगा। और अगर वो ऐसा नहीं करता तो स्टॉप लॉस जरूर लगा के चले, नहीं तो कॉल पुट में तो 100% पैसे चले जाते हैं अगर आपने बाय किए। कॉल पुट बेचते हैं तो स्टॉप लॉस की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर एडवर्स हो गया, इन द मनी चला गया, तो पुट के केस में पैसे देके शेयर ले लो, कॉल के केस में शेयर देके पैसे ले लो, बात खत्म हो गई। ठीक है ना। पर जो आपका आउट ऑफ मनी के केस में आपका प्रॉफिट हो जाएगा, पर अगर आपने कॉल बाय की है, पुट बाय की है, तो वो लॉस हो जाता है अगर आउट ऑफ मनी हो जाए। इसलिए फर्स्ट मूवमेंट पे उसको आप स्क्वायर ऑफ कर लो। राइट। दूसरा, अगर आपके पास फंड्स ज्यादा हैं तो डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो बनाओ। किसी एक ही कंपनी की कॉल पुट में काम मत करो, कम से कम एट ए टाइम बहुत सारी कंपनियों की कॉल पुट में काम करो। क्यों? क्योंकि बाजार चाहे गिरता है तब भी कुछ शेयर चढ़े होते हैं, और जब चढ़ता है तब भी कुछ शेयर गिरे होते हैं। तो बाजार में सारे शेयर एक जैसे नहीं चलते, ऊपर नीचे। जब बाजार गिरता है तो कुछ ना कुछ उल्टा हो रहा होता है। आज आप देखिए, बाजार गिरा हुआ था पर हिंदुस्तान यूनिलीवर चढ़ा हुआ था, तो मैंने उसकी 2 पुट स्क्वायर ऑफ कर ली, उसमें प्रॉफिट हो गया। LNT गिरा हुआ था, उसकी कॉल स्क्वायर ऑफ कर ली, उसमें प्रॉफिट हो गया। तो मल्टीपल पोजीशन से क्या होता है कि आपको कोई ना कोई ऐसी सिचुएशन मिल जाएंगी जिनमें प्रॉफिट हो रहा है। जिसमें प्रॉफिट होता जाए उस पर निकलते जाओ, जिसमें लॉस होता जाता है उसमें पेशेंस करो, और आगे वो कवर अप हो जाएगा। अगर आपका रिस्क प्रोफाइल लो है तो जो भी करंट स्ट्राइक प्राइस है उससे 10% कम से कम नीचे की पुट बेचो और ऊपर की कॉल बेचो। मेरी बात समझ गए? तो ये सिंपल सा अगर आप फॉर्मूला लगा के चलेंगे तो पैनिक में नहीं आएंगे। अदरवाइज जरा सी बाजार में एडवर्स मूवमेंट हुई, आप पैनिक में आ जाएंगे। आप मुझे ईमानदारी से बताओ, पीक से कितना इंडेक्स गिरा है? जो पीक बना था कल, उससे मुश्किल से 400 पॉइंट गिरा हुआ है, लेकिन हाहाकार मचा हुआ है। वीडियो का टाइटल भी मैं इसी तरह देता हूं, क्योंकि बाजार में हाहाकार मच जाता है। अब आप मुझे बताओ, जिस दिन मार्केट जब निफ्टी 1000 पॉइंट गिरेगा या 2000 पॉइंट गिरेगा, 2500 पॉइंट गिरेगा, तब आपका क्या होगा? पतलूने उतर जाएंगी, पजामे गिर जाएंगे, हालत खराब हो जाएगी। तो इसलिए जो बातें मैंने बताई सावधानी से लगाइए, आपको नुकसान नहीं होगा। इन सब की वीडियोस आप अगर चाहें तो मेरा प्लैटिनम प्लान है यूट्यूब का, वो ज्वाइन कर सकते हैं। रूबी है व्हाट्सएप का, वहाँ पे सारी इन चीज़ों की क्लासेस होती हैं, वीडियोस होती हैं, पूरा प्लेलिस्ट तैयार होता है, जिसको आप ऑब्जर्व करेंगे, इसको वॉच करें तो आपको सब तरह की टेक्निकलिटीज़ का पता चल जाएगा। और साथ में लाइव डेमोन्स्ट्रेशन होते हैं। वो लाइव डेमोन्स्ट्रेशन इसलिए होते हैं कि आप खुद रिस्क ना लें, पहले बाजार को देख लें कि हाँ भाई सामने वाला बाजार कर रहा है, उसमें मैं अपने पोजीशन शेयर करता हूँ, लाइव कमेंट्री देता हूँ, बताता हूँ मैंने क्या क्रिएट किया, क्या से किया, किस में लॉस हुआ, डेली प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट देता हूँ। उससे क्या होता है, आप जैसे कहते हैं ना, बिना समुद्र में उतरे आप लोगों को तैरते देखते हैं और उससे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है। यानी इसको कहते हैं सेकेंड हैंड एक्सपीरियंस लेना। खुद जाके करोगे पता चले वाइप ऑफ ही हो गए। सर ले रहे एक्सपीरियंस, नुकसान होगा तो मेरा, प्रॉफिट होगा तो मेरा, आपको तो नॉलेज मिल जाएगी। शेयर बाजार का सिंपल सा नियम है कि आपको शेयर बाजार में नॉलेज जरूर मिलती है। जो लोग नॉलेज
लेकर शेयर बाजार में एंटर करते हैं, वो नॉलेज तो होती है उनके पास, फिर वो पैसा कमा लेते हैं। जो लोग बिना नॉलेज के पैसा लेके शेयर बाजार में एंटर करते हैं तो कुछ समय में पैसा चला जाता है, नॉलेज आ जाती है, पर समस्या ही हो जाती है, फिर पैसा ही चला जाता है, तो अब नॉलेज को लगाए कैसे। इसलिए समझदारी है कि थोड़ा पैसा खर्च के पहले नॉलेज एक्वायर कर लीजिए, जब परफेक्ट हो जाए तभी आप उस गेम को खेलिए। उसका रिस्क रिवॉर्ड, जो सिंपल सी बात बोली जाती है, रिस्क रिवॉर्ड को समझिए, उसके कॉम्बिनेशंस को, उसके उतार चढ़ाव को, उसके असर को, उसके इम्पैक्ट को, कितने सारे शब्द हैं, उसके हिसाब से समझिए, फिर देखिए आपको क्या सूट करता है। आइए बात करते हैं बाजार आज और कल की। तो सबसे पहले इसमें आपका प्यारा राज दुलारा निफ्टी बैंक साहब, चार्ट देखिए, सारा दिन बाजार गिरता रहा, सारा दिन गिरता रहा। पिछली बाजार की क्लोजिंग थी 32,186 की, आज गैप डाउन ओपनिंग करता है 32,088 की, खुलते ही आज का पीक बन जाता है 32,131 का, और उसके बाद लगातार नेवर लुकिंग बैक, सिर्फ गिरता रहता है, गिरता रहता है, गिरता रहता है, और लास्ट तक गिरता रहता है, और लास्ट में किसी वक्त 31,119 का बॉटम बनाता है और 31,167 पर क्लोज हो जाता है, लगभग 3% से ज़्यादा की गिरावट के साथ, 1,000 पॉइंट से ज़्यादा की गिरावट के साथ आपका निफ्टी बैंक आपको टाटा बाय बाय करके निकल लेता है। आइए अब बात करते हैं इसके कंपोनेंट की। 12 कंपोनेंट है भाई साहब, सारे लालियाली में। सबसे ज़्यादा धुलाई जो हुई आज बंधन बैंक और आरबीएल बैंक की हुई, दोनों में मैंने आज खासा काम किया। बंधन बैंक में अच्छी प्रॉफिट बुकिंग भी करी। आइए बात कर लेते हैं इसकी कैंडल की। तो साहब कैंडल थोड़ी बनी है आज की, कैंडला कैंडला नहीं बोला जाएगा, ये भी कम है, कैंडला बन गया है। आप देखिए सारे कैंडल्स जो नजर आ रहे हैं, सबसे बड़ा कैंडल है। इससे पहले एक और कैंडल बड़ा बना था जिसमें लोगों की बड़ी धुलाई हुई थी, आज भी बड़ी जबरदस्त धुलाई हुई। लगभग ये जो कैंडल है इसकी बॉडी इतनी लंबी है कुछ पूछो मत, और ऊपर नीचे की विक ना के बराबर है। बेसिकली ये बेयरिश मारूबोजू कैंडल है और तेजी के दौरान उत्पन्न हुई है। वैसे ये कहती है कि बाजार काफी गिरेगा, पर आज और कल 2 दिन को मिला लो तो बहुत ज्यादा गिरावट होगी। अगर आप ध्यान से देखेंगे आज और कल की गिरावट ने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 दिन के मूवमेंट का खत्मा कर दिया। यानी 17 दिन में बाजार ने जो मोटा मोटा गेन किया आज वो खत्म हो गया। बोलिंजर बैंड की मिडल जो लाइन होती है उसको काट के बोलिंजर बैंड के लोअर हाफ में आ गया और लोअर बैंड के नजदीक आ गया आज का कैंडल। और सुपर ट्रेंड जो हरी लाइन दिख रही है वो सुपर ट्रेंड है, उसको जस्ट टच ही कर दिया है। अगर इसके नीचे क्लोजिंग होती तो ये जो बुलिश सुपर ट्रेंड है बेयरिश सुपर ट्रेंड बन जाता। तो हालात बहुत खराब आज हो गए थे। तो कैंडल की लोकेशन भी वीक है, कैंडल अपने आप में वीक है। हाँ 200 और 50 डेज ईएमए से खासी ऊपर है, 200 डेज से तो बहुत ज्यादा ऊपर है, 50 डेज से अब ज्यादा ऊपर नहीं है। नीचे अगर आप देखेंगे एमएससीडी चार्ट पे तो बहुत भयंकर बेयरिश क्रॉसओवर बन गया। आज का हिस्टोग्राम लाल वाला खासा बड़ा है। आरएसआई पे देखेंगे तो ऐसा लगेगा जैसे वो तो डिप ही हो गया, 50 से नीचे आ गया, 47 पे आ गया। वैसा ये माना जाता है कि जब तक आरएसआई 40 और 80 के जोन में चलता रहता है वो बुलिश, लॉन्ग टर्म बुलिश है। 40 का लेवल काट दे तो हम कहते हैं लॉन्ग टर्म बुलिशनेस को खतरा आ गया। तो अभी खैर 40 से तो खासा ऊपर है, जिसके चलते लॉन्ग टर्म बुलिशनेस अभी इंटैक्ट है। ओवरऑल बाजार कमजोर है, तो अब तो यही बोलना पड़ेगा, बाबूजी धीरे चलना, राह में जरा संभलना, हाँ बड़े धोखे हैं शार्क मार्केट में। तो भैया ये शेयर मार्केट नहीं है, शार्क मार्केट है, इसमें बहुत ज्यादा धोखे हैं। आइए अब बात करते हैं देश की आन बान शान और हमारी जान निफ्टी 50 की। आज हमारी जान ने हमारी जान ही ले ली। कैसा लगा डायलॉग? मजा आया तो ठोको लाइक। आज हमारी जान ने हमारी जान ले ली, 1.5% गिर के बंद हुआ है बाजार। देखिए जरा चार्ट को देखिए, धड़ाधड़ सारा दिन गिरता रहा है। कल बाजार जो बंद हुआ था 14,590 पे हुआ था, आज हल्की सी गैप अप ओपनिंग के साथ, गैप डाउन ओपनिंग के साथ खुला 14,583 पर। खुलते ही आज का पीक बना लिया था 14,619 का। थोड़ी देर वहीं घूमता रहा, फिर जो गिरा फिर चढ़ा, गिरा फिर चढ़ा, गिरता ज़्यादा था चढ़ता कम था। ऐसे करते करते लास्ट में कहीं उसने बॉटम बनाया 14,357 का, और वहीं 14,000 थोड़ा सा बढ़कर 371 पे बंद हो गया। गिरने वाले शेयर आज ढेर थे,
बढ़ने वाले शेयर केवल आपके 8 थे, बाकी सभी शेयरों में गिरावट थी। आप देख सकते हैं 8 शेयर, और गोली की तरह जो शेयर आज भाग रहे थे वो ऑटो शेयर थे, बजाज ऑटो और हीरो मोटरकॉप, ये दोनों शेयरों में आग लगी हुई थी। सबसे ज्यादा आग बजाज ऑटो में लगी हुई थी। 3% से ज्यादा गिरावट वाले आज 10 शेयर देखने को मिले। 10 मतलब 8 शेयर हरियाली में थे, 42 लालियाली में थे। 42 में से 10 शेयर ऐसे थे जिनमें 3% से ज्यादा की गिरावट थी। तो सारा का सारा डेटा बाजार के हाहाकार को आपके सामने प्रेजेंट कर रहा है। आइए कैंडलस्टिक चार्ट देखें। पीछे आप देखिए कुछ दिन पहले वी शेप रिकवरी हुई थी। आज की और कल की कैंडल और पिछली 3 कैंडल देख लें तो आपको लगेगा वी शेप रिकवरी की जगह डिप्रेशन आ गया। जैसे वी शेप रिकवरी हुई थी वैसा ही वी शेप डिप्रेशन आ गया। आज की कैंडल और कल की कैंडल को मिला लें तो 1 2 3 4 5 6 7 8 लगभग पिछले 8 दिन की बढ़त के ऊपर पानी फेर दिया। अभी भी आज की कैंडल अपर बोलिंजर बैंड के हाफ वाले पार्ट में, अपर हाफ ऑफ बोलिंजर बैंड है, सुपर ट्रेंड लाइन से खासी ऊपर है और सुपर ट्रेंड बुलिश है। 200 डेज और 50 डेज ईएमए से भी खासी ऊपर है। यानी ओवरऑल निफ्टी बैंक के मुकाबले निफ्टी 50 काफी सेफ है अभी भी। अगर नीचे एमएसीडी देखेंगे तो वहां पर आप देखेंगे बेयरिश क्रॉसओवर खासा बड़ा है, आज का हिस्टोग्राम लाल खासा बड़ा है, और आरएसआई में भी अच्छी गिरावट देखने को मिली है और वो 58.69 के आसपास आ गया। यानी हालात निफ्टी बैंक निफ्टी 50 दोनों के खराब थे, पर निफ्टी 50 के ज्यादा खराब थे। तो मैं फिर बोलूंगा बाबूजी धीरे चलना, इस शेयर बाजार में जरा संभलना। आपको कितना नुकसान हुआ या आपको क्या इंपैक्ट हुआ कमेंट में बताइए, और अगर नहीं हुआ मजेदारी चल रही तो ठोकिए लाइक। आइए बात करते हैं आपके पसंदीदा ऑप्शन चेन एनालिसिस की। तो स्टेटस को स्टेटस को स्टेटस को, परंतु चीजें बड़ी भयंकर हो गई हैं। चीजें भयंकर ऐसे हुई हैं कि अगर कॉल का ओपन इंटरेस्ट देखोगे हाईएस्ट 15,000 पे, सेकंड हाईएस्ट 14,500 पे और 14,700 पे और 14,500 पे भी अच्छा खासा इंटरेस्ट है। और इन तीनों लेवल पे आप देखेंगे कॉल का ओपन इंटरेस्ट बुरी तरह से बढ़ा है। यानी कहीं ना कहीं बाजार के लिए इस वक्त जो हालात हैं वो 14,500 के ऊपर जाना मुश्किल है, और जितना ऊपर की बात करें उतनी मुश्किल बढ़ता चला जाएगा। पुट के ओपन इंटरेस्ट की बात करेंगे तो हाईएस्ट 14,000 पे और सेकंड हाईएस्ट 13,500 पे, दोनों पे पुट का ओपन इंटरेस्ट अच्छा खासा बढ़ा है। 14,500 पे हल्का कम हुआ है, 14,700 पे बहुत ज्यादा कम हुआ है। इसका मतलब यह है कि अभी जो लग रहा है रेंज बाउंड बाजार 14,000 और 14,700 के बीच घूमता नजर आ रहा है, और अगर टाइट करना चाहो तो 14,000 और 14,500 के बीच घूमता हुआ नजर आ रहा है। थियरी ऑफ मैक्सिमम पेन की बात करें तो मैक्सिमम पेन अभी हाईएस्ट 15,000 के लेवल पे और सेकंड हाईएस्ट 14,000 से बढ़कर 14,500 के लेवल पे आ गया, और 14,500 का टोटल ओपन इंटरेस्ट और 15,000 का टोटल ओपन इंटरेस्ट ऑल दोज इक्वल होता जा रहा है। यानी ऐसा लग रहा है बाजार जो है मैक्सिमम पेन 15,000 से खिसकाकर 14,500 पे लाने की कोशिश कर रहा है। तो कहीं ना कहीं बाजार में जो है, अब देखा जाए सही मायने में टोटल ओपन इंटरेस्ट की बढ़त को कंसीडर किया जाए तो 14,500 ज्यादा इंपॉर्टेंट एरिया नजर आ रहा है। ऑल्दो मैक्सिमम पेन 15,000 के ऊपर है, 15 के होने के बावजूद भी 14,500 भी अपने आप में एक अच्छा लेवल है। यानी बाजार 14,500 और 15 के बीच इस वक्त सिमटता हुआ नजर आ रहा है। आइए बात करते हैं आपके प्यारे राजदुलारे एफआईज डीआईज की। भैया पलट गए, बदल गए बलमा, कहिए बदल गए बलमा जी। आज एफआईज ने धोखा दे दिया, लगातार खरीदी जा से आज उन्होंने पलटी मारी, बोला बेची जा। डीआईज तो वही बोल रहे थे बेची जा। आइए डिटेल में बात करते हैं। कल एफआईज की नेट खरीदारी थी 1614 करोड़ की, 1600 करोड़ से ज्यादा की नेट खरीदारी थी। आज भाई साहब नेट बिकवाली बन गई एफआईज की 635, 600 करोड़ से ज्यादा की नेट बिकवाली कर दी आपके एफआईज ने। डीआईज कल भी बिकवाल थे, आज भी बिकवाल थे। नेट में कल उन्होंने 1039 करोड़ का माल बेचा था, आज 1290, अप्रोक्सीमेटली 1300 करोड़ की नेट बिकवाली कर डाली, जिसके चलते अगर टोटल करें तो कल आई थी नेट खरीदारी 575 करोड़ की, और आज तो भयंकर नेट बिकवाली निकल के आई है 1926 करोड़ की। इतनी बड़ी बिकवाली निकल के आएगी तो बाजार गिरेगा, और यही आज बाजार में हुआ है।
आइए बात करते हैं आपके फेवरेट सेगमेंट एमकेजे स्टूडेंट टॉक्स की। तो साहब आज भी हमने तो मुनाफा वसूली की है। हमने तो, हमारा तो एक ही नारा, हम तो भाई साहब ईगल है, ना हम बुल ना हम बियर, हम तो हैं ईगल। गॉन आर बुल्स, गॉन आर बियर, ईगल इज द विनर, लेट्स बी क्लियर। तो भैया ईगल विनर होती है, क्योंकि ईगल गिरते बाजार में चढ़ते बाजार में दोनों में मुनाफा कमाती है। तो आपके सामने मुनाफा है आज का टोटल मुनाफा बुकिंग जो हुई है, प्रॉफिट बुकिंग जो हुई है वो 18,225 की हुई है, कम प्रॉफिट बुकिंग हुई है। आज मैंने सारी की सारी प्रॉफिट बुकिंग ऑप्शन के द्वारा ही की है। मैंने आज इन्वेस्टमेंट इन एमकेजे एफएफडी बैंक और इन्वेस्टमेंट इन एमकेजे एफएफडी 20 करी। ये मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पे भी शेयर किया था, आप देख सकते हैं। गोल्ड और सफायर के लिए मैंने आज इन्वेस्टमेंट इन एमकेजे एफएफडी सिप इन बैंक 20 किया और इन्वेस्टमेंट इन एमकेजे एफएफडी सिप इन जूनियर 20 किया, 2 जगह किया। डायमंड और सफायर के लिए मैंने 2 परचेजेस करी। एमरल्ड और सफायर के लिए मैंने आज 5 परचेजेस करी। और सबसे ज़्यादा काम एज यूजुअल प्लैटिनम और रूबी में किया, 13 ट्रेड्स के, जिसमें 7 मैंने नई पोजीशन बनाई, 1 मैंने पुट स्क्वायर ऑफ करी, 1 कॉल स्क्वायर ऑफ करी, 2 पुट स्क्वायर ऑफ करी, 2 इंट्राडे किए, नहीं 3 पुट स्क्वायर ऑफ करी और 1 इंट्राडे किया, जिसके चलते 18,225 का मुनाफा हुआ। मैं आपको सभी चीज़ों के स्क्रीनशॉट दिखा देता हूँ। ये मैं लाइव डेमोन्स्ट्रेशन में अपने स्टूडेंट्स के साथ जैसे ही होता है शेयर कर देता हूँ। शुरुआत मैंने करी हिंदुस्तान यूनिलीवर की पुट को स्क्वायर ऑफ करके, जिसपे 2700 रुपये कमाए। उसके बाद मैंने बंधन बैंक की पुट स्क्वायर ऑफ करी, ये मैंने कल बेची थी, आज खरीद ली। इसमें लगभग 4140 का फायदा हुआ। उसके बाद इंडसइंड बैंक में मैंने एक इंट्राडे किया, आज ही पुट को बेचा 52.90 पे और 49 रुपये पे कवर किया, जिसके चलते 3510 रुपये का मुनाफा कमाया। उसके बाद लार्सन एंड टुब्रो की मैंने कॉल आज स्क्वायर ऑफ कर दी 47 रुपये में, इसमें भी 5175 का मुनाफा हुआ। फिर हिंदुस्तान यूनिलीवर की एक और पुट 2400 वाली मैंने आज स्क्वायर ऑफ करी 74 रुपये पे, इसमें मुझे 2700 का मुनाफा हुआ। आपको मुनाफा ज़्यादा दिख रहा होगा क्योंकि मेरी 2 पुट थी, एक बिक गई, एक पड़ी हुई है, जिसके चलते उसमें अनरियलाइज प्रॉफिट भी जुड़ा हुआ है। वो जो 5895 आ रहा है ना, उसमें 2700 तो रियलाइज है, बाकी अनरियलाइज है। बाकी के 300 जब बेचूंगा तो वो एक्चुअल प्रॉफिट क्या होगा तब पता चलेगा। तो ये सारे सौदे थे जिसमें कुल मिलाकर 18,225 का मुनाफा कमाया। इसके पीछे सारा श्रेय प्रभु के आशीर्वाद को, उनकी आज्ञा को जानता है और आपकी शुभकामनाओं को जानता है। अगर आप बुल बनना चाहते हैं, बियर बनना चाहते हैं, कभी हारेंगे कभी जीतेंगे, कभी ज़्यादा हारेंगे कभी ज़्यादा जीतेंगे, और अगर आप ईगल बनेंगे तो हर माहौल में कमाएंगे। क्योंकि ईगल भले छोटी हो, बुल चाहे बिग बुल हो, ईगल चाहे स्मॉल ईगल हो, पर स्मॉल ईगल अपना ताकती रहती है, मौके के तलाश में रहती है, मौका लगते ही शिकार को झपटती है और मुनाफा कमा लेती है। तो बाजार गिरे या चढ़े, ईगल हर माहौल में पैसा कमाती है। तो एक बार आप भी मेरे साथ बोलें, गॉन आर बुल्स, गॉन आर बियर, ईगल इज द विनर, लेट्स बी क्लियर। मजा आया तो ठोकिए लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। और आप भी अगर लाइव डेमोन्स्ट्रेशन चाहें, हर चीज को डिटेल में सीखना चाहें, वीडियोस एजुकेशन प्लेटफॉर्म पे चाहें, तो आप मेरे यूट्यूब के स्टूडेंट बन सकते हैं। ज्वाइन का बटन आ रहा है, उसको ठोक दीजिए, सारे यूट्यूब के प्लान आ जाएंगे। और वही चीज़ अगर आप व्हाट्सएप पे सीखना चाहें तो फ़ोन नंबर है 7011-323-077, 7011-323-077, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया हुआ है। आप मेरी टीम को कॉन्टैक्ट करिए, वो आपको स्टूडेंट बनने में मदद करेगी। इसके अलावा अच्छी किताबें पढ़नी हो, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। और हाँ, अच्छा डीमैट अकाउंट खुलवाइए साहब, तभी मज़ा आएगा काम का। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया, उसी से खोलिए, प्रभु ने चाहा तो नोट छपेंगे। इसी के साथ साथ बाय, गॉड ब्लेस यू, हैप्पी इन्वेस्टिंग, और आप स्टॉक मार्केट के बेताज बादशाह बने। और हाँ, इस टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करना। जिसने इसको ज्वाइन किया उसकी लाइफ झिंगा लाला झिंगा लाला झिंगा लाला।